हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको पाषाण काल के बारे में बताना चाहते हैं कि पाषाण काल का विभाजन जो है, पाषाण काल का जो टॉपिक है इसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि नंबर 1 है लेखन कला के आधार पर जो है भारतीय इतिहास का विभाजन पाषाण काल। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं। देखिए जैसे है पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब है पत्थर का काल, यानी का पाषाण माने होता है पत्थर, काल माने होता है समय, यानी पत्थर का समय या पत्थर का काल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन ठीक है। लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन, ये पाषाण काल के अंतर्गत ही टॉपिक है। लेखन कला, इसमें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 टॉपिक इसमें आते हैं। और इसके बाद पाषाण काल, पाषाण काल, जैसे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। फिर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब तीसरे नंबर पर है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र माने होता है तांबा, पाषाण माने होता है पत्थर और काल माने समय, यानी कि जो है तांबा, तांबा यानी तांबे का काल, यानी का उस टाइम में जो है पत्थरों के साथ साथ तांबा भी मिला और पाषाण काल में तांबा आया। ये इस तरीके से ताम्र पाषाण काल बनता है। दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, ताम्र माने होता है तांबा, पाषाण माने पत्थर और काल माने समय, यानी का तांबा पत्थर का काल। ठीक है, तांबा और पत्थर का काल। इसे अंग्रेजी में चालकोथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं चालकोथिक एज। उसके बाद आता है महापाषाण काल। मेगालिथिक एज, यानी का महापाषाण काल, मेगालिथिक एज, ये है चौथे नंबर का टॉपिक, महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। पांचवें नंबर पर आता है नर जातीय तत्व। और छठे नंबर पर आता है मानव उद्विकास।
मानव विकास का मतलब यह है कि कहाँ कहाँ किस तरीके मानव का विकास कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर मानव का विकास किस तरीके से हुआ। 7वें नंबर पर आता है उत्खनन की विधियां। उत्खनन की विधियां यानी का जब उत्खनन करते थे, जैसे मतलब जिस तरीके से उत्खनन किया है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे क्षैतिज उत्खनन हो गया और लंबवत उत्खनन हो गया, ये है उत्खनन की विधियां। उत्खनन की विधियां आ गया। उसके बाद नंबर आता है तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण में क्या है, देखिए जैसे कार्बेंटिंग हो गया, यूरेनियम पत्ती होगी, ये जो है तिथि निर्धारण में आता है, क्योंकि इनसे जो है पता लग जाता है कि जीवाश्म जो है यानी का मानव, जैसे कि कोई मानव है मर गया या कोई जानवर है वो जो है मर गया और वो फिर जो है उसमें मट्टी गिर गई या किसी चट्टान में पड़ा है या कि अचानक ऐसा आया कि वो मर गया और उस पर जो धूल कण आ गई या रेतीली या रेत आ गया, तो वो उसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 100 साल हो गए, मरो 500 साल हो गए। तो इस तरीके से इन विधियों से तिथि निर्धारण यानी का इन विधियों से कार्बन डेटिंग और यूरेनियम पद्धति से पता लगता है कि वो जानवर या मनुष्य या कुछ और अन्य चीज उसको दबे हो कितने दिन हो गए हैं, ये तिथि निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। ये कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग की जो विधि है वे तिथि निर्धारण में आती है। इनसे कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग से जो है हम पता लगा सकते हैं आसानी से कि उसमें जो चीज गड्ढे में है या गुफा में है या कोई चीज दफनाई हुई है वो कितने सालों की है, कितनी पुरानी है। ये 8 टॉपिक है जो मानव पाषाण का, ये जो पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और मैंने आपको एक बताया था ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में आपको फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ। ताम्र का मतलब होता है पत्थर, वो ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का होता है मतलब होता है पत्थर, काल माने समय होता है। यानी कि पाषाण काल का तो टॉपिक चल ही रहा है, लेकिन पाषाण काल इसी वजह से कहा गया है कि पाषाण काल के टॉपिक, पाषाण काल के अंतर्गत ही वो टॉपिक आता है ताम्र पाषाण काल का, कि वहां पर हमें जो है तांबे की चीजें मिली, इसलिए ही उसको ताम्र पाषाण काल कह दिया गया है। ठीक, और ये 8 टॉपिक है, ये पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। बस ये एक मेरी वीडियो थी जो मैं पाषाण काल से संबंधित थी, ये बताना चाहता था मैं आपको कि पाषाण काल के अंदर कितने टॉपिक हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।